हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द रिजल्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं दैट वी आर डूइंग 365 डेज चैलेंज, जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं ऑन ओरल हेल्थ एजुकेशन एज वेल एज डेंटल। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट करना चाहते हैं अपनी डेंटल रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, तो सारी डिटेल्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं एक सवाल लेने वाला हूँ जो कि बहुत कॉमनली मुझसे पूछा जा रहा है हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब कमेंट सेक्शन हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो एफबी हो, चाहे वो मेरा एफबी पेज हो। हर जगह जो सवाल एक कॉमन आ रहा है, स्पेशली अबाउट द ओएसएमएफ पेशेंट्स, इसकी सर सर्जरी करवाने क्या, या सर आप सर्जरी कब रिकमेंड करेंगे, क्या सर्जरी करवाना ज़रूरी है, या सर्जरी किसको करवानी चाहिए। बिकॉज हर पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जहाँ भी वो जाते हैं उनको बोला जाता है कि आप सर्जरी करवाइए। तो क्या हर पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है, या हर ओएसएमएफ पेशेंट को, या जिनकी माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो चुकी है ओएसएमएफ के कारण, उन्हें सर्जरी की ज़रूरत है। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओएसएमएफ में फाइब्रो ग्लैंड बन जाते हैं ओरल म्यूकोसा में। आपका जो ओरल म्यूकोसा है, ओरल कैविटी है, अंदर से पूरी वाइटिश हो जाती है। आपका जो तालुआ है, पैलेट है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, आपका यूवुला है जो वो तक वाइट हो जाता है, श्रंकन हो जाता है। तो काफ़ी सारे दिक्कतें आती हैं जिस कारण मुंह की ओपनिंग कम हो जाती है, मुंह में बर्निंग सेंसेशन होता है, बोलने और खाने पीने में दिक्कत आती है। उस स्टेज पे पेशेंट सोचता है कि क्यों ना सर्जरी करवा ली जाए और आप ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पे कैच है, सर्जरी हर पेशेंट के लिए नहीं होती। क्यों? सर्जरी का काम क्या है, हम सर्जरी क्यों कर रहे हैं? दो टाइप की सर्जरी होती है बेसिकली इसमें। एक होती है स्कैलेपल सर्जरी, नॉर्मल सर्जरी, और दूसरी है लेजर सर्जरी। ठीक है, इसके लिए आपको अलग अलग क्लिनिक पे अलग अलग अमाउंट चार्ज किया जाएगा, लेकिन क्या आपको इसकी ज़रूरत है? तो अगर आपकी माउथ ओपनिंग 2 फिंगर्स एंड अबव है, 2 फिंगर, 2 उंगली से ज़्यादा है, या 2 उंगली भी है, तो आपको माउथ ओपनिंग के लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपनी डाइट चेंज करेंगे या जो भी ट्रीटमेंट लेंगे प्रॉपरली, तो उससे भी माउथ ओपनिंग इंक्रीज होने के चांसेस हैं। 2 फिंगर से कम है तो आई वुड रिकमेंड कि हाँ, अगर आप सर्जरी करवाना चाहते हैं तो करवा लें। स्टिल अगर आप नहीं करवाना चाहते, दैट्स योर डिसीजन, वो आपका फैसला होगा कि आपको सर्जरी नहीं करानी है, क्योंकि और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, ट्रीटमेंट है। तो डायरेक्ट सर्जरी पे नहीं जाना चाहिए। और ये चीज़ मैं सबको बोलूँगा कि डायरेक्टली सर्जरी पे मत जाओ, पहले अदर ऑप्शन एक्सप्लोर करो। अगर उनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको, देन गो फॉर सर्जरी। सर्जरी शुड बी द लास्ट ऑप्शन, नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। पहली बात, आप चाहे सर्जरी आप स्कैलेपल करवाइए, चाहे आप लेजर करवाइए, सर्जरी कर क्या रही है? बेसिकली आपके फाइबर्स बैंड जो म्यूकोसा में बने हुए हैं, जिसके कारण माउथ ओपनिंग नहीं हो पा रही है, उसको वो काट रहा है सेंटर से, और उस कारण माउथ ओपनिंग हो रही है। लेकिन ये भी सच है कि 2-2.5 साल के बाद जब आप माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपनी डाइट मेंटेन नहीं करेंगे, और वो पान जर्दा दोबारा खाएंगे, तो वो तो दोबारा बंद हो जाएगी। तो क्या आप बार बार सर्जरी करवाएंगे? मेरे पास ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो मेरे पास आते हैं, जिन्होंने 2 बार सर्जरी करवा चुके हैं, 3 बार सर्जरी करवा चुके हैं, उनकी माउथ ओपनिंग वैसे की वैसी है। रीज़न बहुत सिंपल सा है। आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है, या 35 साल है, 40 साल है, उससे पहले आपको अपने ओरल हाइजीन या ओरल कैविटी का ध्यान रखने की आदत नहीं, तो आप सर्जरी करवाते हैं। आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि सर्जरी के बाद आपको माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज करनी है, आपको ये सब चीज़ें नहीं खानी है, आपको ये चीज़ें खानी है, आपको मेडिसिन खानी है। लेकिन आपका माउथ ओपनिंग जल्दी खुल गया, अब आप उसको ग्रांटेड ले रहे हैं, और आप लेंगे भी। आप बोलेंगे कि नहीं, मैं नहीं लूँगा, दैट कैन नॉट हैपन। वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ नेचर, वो नेचर में है। क्योंकि आपने 20 साल कभी अपने दांत साफ नहीं करे, अब 20 साल से आपकी डाइट अच्छी नहीं है, 20 साल से आपको नहीं मालूम कि कैसे ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, तो एक सडनली एक दिन आप उठेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, आज से मैं ध्यान रखूँगा, ऐसा नहीं होता। जब सर्जरी के बाद आपकी माउथ ओपनिंग नॉर्मल हो जाएगी और आप माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेज छोड़ देंगे, क्योंकि अब तो माउथ ओपनिंग खुल गई है, तो वो दोबारा बंद हो जाएगी। स्टडीज़ जो हुई हैं अभी तक की, उसमें जो रिकॉर्ड है वो 2 साल तक का है, कि 2 साल तक तो वो ठीक रहती है, उसके बाद का पता नहीं है। और जो मेरे पास पेशेंट आते हैं जिन्होंने 2 साल पहले कराई, 3 साल पहले कराई, 4 साल पहले कराई, उनकी अभी की कंडीशन मैं आपको बताऊं तो यू विल बी शॉक्ड। उनकी माउथ ओपनिंग 1 फिंगर, 1.5 फिंगर है सर्जरी के बाद भी। तो ये कहना है कि सर्जरी इज अ परमानेंट सोल्यूशन, नो।
परमानेंट सोल्यूशन वही है जो मैं अपनी डे 1 से, अपनी पहली वीडियो से आपको बोल रहा हूँ कि यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। जब तक आप नहीं बदलोगे, आप अपनी आदतें नहीं बदलोगे, आप अपना माइंडसेट नहीं बदलोगे, तब तक ये बीमारी आपको छोड़ने वाली नहीं है। कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं जो कमेंट्स करते हैं कमेंट सेक्शन में, सर इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, तो हम क्यों मेहनत करें। इसका इलाज नहीं है, इसका कंप्लीटली इलाज नहीं है। इनिशियल स्टेजेस में ये वापस हो जाता है। अगर आपकी थोड़ी मिडल या एडवांस स्टेजेस में है, उनमें कंप्लीटली ठीक होना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। और सिम्टम जो आपको आ रहे हैं, रिड्यूस माउथ ओपनिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, खाने पीने में दिक्कत आ रही है, एटलीस्ट वो तो ठीक कर सकते हैं, बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होता है। अगर आप मुंह ही नहीं खोल पाओगे तो आप खाओगे कैसे। तो आप बोलोगे इसका तो इलाज ही नहीं है, तो मैं क्यों मेहनत करूँ मुंह खोलने में, तो मुंह बंद रहने देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना। इंसान तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाता हमारे देश में जब तक उसको अपने डे टू डे काम करने में दिक्कत ना आए। आप दांत को ही सुन लीजिए, जब तक दांत में खड्डा है लेकिन दर्द नहीं है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। और जब वो खड्डा बड़ा हो जाता है, दांत में दर्द होती है, पस बन जाती है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें कहते हैं कि इसकी तो रूट कैनाल होगा। उस टाइम हम उनको कहते हैं अब नहीं, रूट कैनाल का तो बहुत खर्चा है, उसके ऊपर क्राउन भी लगाएंगे, आप तो मेरा 5-6 हज़ार का खर्चा करवा रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि अगर हम पहले उनके पास चले जाते अपने डॉक्टर के पास, 2 टाइम ब्रश कर लेते, एक बारी सफाई करवा लेते, तो कीड़ा लगता ही नहीं। चलो मान लेते कीड़ा लग भी गया, आप फिर चले जाते, तो उस टाइम आप चले जाते तो सिर्फ उस जो खड्डे को हम भर देते, फिलिंग हो जाती। लेकिन नहीं, हम तब जाएंगे डॉक्टर के पास जब हमारे डे टू डे काम करने में दिक्कत आ रही है, जब हमें दर्द हो रही है, हमसे कोई काम नहीं हो रहा है, तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। और फिर हम डॉक्टर को ब्लेम करेंगे कि भाई दर्द बहुत हो रही है, इसको ठीक करो और पैसे भी ज़्यादा मत चार्ज करो। सेम थिंग विद OSM ऑल्सो। खुद आपका बॉडी है, आपका शरीर है, आपको जब तक दिक्कत होती है आप तब आते हो डॉक्टर के पास। अगर आप इनिशियली आ जाओ या समझ जाओ इस चीज़ को कि मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आना शुरू हुई है, मैं अभी से डॉक्टर के पास चला जाता हूँ ताकि ये चीज़ बढ़े ना। क्योंकि अगर बढ़ गई तो उसको ठीक करने में ज़्यादा वक्त जाएगा, ज़्यादा एफर्ट जाएगा, तो पहले ही उसको रोक लिया जाए। और एक बार वो एडवांस स्टेजेस में पहुँच जाए तो मैलिग्नेंसी के चांसेस है। तो हमने अपनी सेहत का ध्यान रखना है, कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस आपका माइंडसेट ठीक नहीं है। तो डॉक्टर का क्या है, वो अपनी फीस चार्ज करेगा, वो आपको दवाई देगा, वो आपको सलाह देगा जो आपको फॉलो करनी है, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ें फॉलो आपने करनी है। और आप अपने माइंड को कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, आपको पान जर्दा खाना है और फिर डॉक्टर को ब्लेम करना है। कहेंगे कि नहीं जब ज़्यादा हो जाएगा तो हम सर्जरी करवा लेंगे। आई कैन गारंटी यू दैट अगर आपका ये एटीट्यूड है तो आपको सर्जरी हेल्प नहीं कर सकती, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि नहीं मुझे ठीक होना है, मैं पान जर्दा तम्बाकू नहीं खाऊंगा और मैं इसको बिना सर्जरी के ही ठीक करूंगा, दैट इज द एटीट्यूड यू शुड हैव इन केस ऑफ OSMF। अगर आपको ठीक करना है तो बिकॉज उसके लिए मेहनत लगती है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको अभी स्टार्ट हुआ है, उनकी माउथ ओपनिंग 4 फिंगर्स है, उनको खाना पीने खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी हर महीने मुझसे मिलने आते हैं, कंसल्ट करते हैं कि सर इतना इम्प्रूवमेंट है, ये ठीक चल रहा है, ऐसा करें कि ना करें। दे आर सो कंसर्न। और ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको मैं बोल के थक चुका हूँ कि प्लीज़ छोड़ दीजिए, वो बोलते हैं हमने छोड़ दिया है, लेकिन जब उनको जोर डाला तो बताते हैं कि नहीं हफ्ते में एक आधी बार खा लेता हूँ, या कभी कभी तलब हो जाती है तो खा लेता हूँ, लेकिन मैं एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन मैं दवाई भी खाता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सर्जरी है वो रिड्यूस्ड माउथ ओपनिंग का ट्रीटमेंट है, OSMF का नहीं है। रिड्यूस्ड माउथ ओपनिंग है, वो एक सिम्टम है हमारा OSMF का। तो जब हम सर्जरी करते हैं आपका मुंह खुल जाएगा, लेकिन उससे OSMF ठीक नहीं होगा। जो फाइब्रस बैंड बने हुए हैं, अंदर से वाइट हो गया है, लाल हो गया है, वो ठीक नहीं होने वाला। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज डॉक्टर चंद्र फ्रॉम डॉक्टर चंद्र डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम। सी यू।